बलवीर अनिल कपूर दिल्ली में रहने वाला एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह स्वास्तिक स्टील का मालिक था तथा अपने परिवार के साथ एक महलनुमा घर में रहता था। उसकी पत्नी का नाम ज्योति था। उसकी रीत और रूप नाम की दो बेटियां थीं। साथ ही उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रणविजय रणवीर कपूर था। रणविजय बचपन से ही अपने पिता से बहुत प्यार करता था तथा उन्हें अपना आदर्श मानता था, लेकिन इसके बावजूद बलबीर कभी भी उसे समय नहीं देता था। इस वजह से रणविजय के अंदर एक गुस्सैल जानवर पनप चुका था तथा उसकी पर्सनालिटी सही से डेवलप नहीं हुई थी। एक दिन रणविजय की बहन रीत को उसके कॉलेज के कुछ दोस्त छेड़ ढाते हैं। जब रणविजय को यह बात पता चलती है तो वह एक सौंटी सैफन लेकर उनके पीछे जाता है और उन सबको धमकता है। जब बलवीर को यह बात पता चलती है तो वह रणविजय को बहुत डांटता है। फिर वह उसे अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देता है। इससे रणविजय का दिल टूट जाता है। वह घर पर रहते हुए ही अपने बाप से इतना दूर था, लेकिन अब तो दोनों के बीच भौतिक दूरी भी आ चुकी थी। कई सालों बाद रणविजय अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस भारत आता है। अब तक रीत की शादी वरुण नाम के LDDDHK से हो गई थी। तभी रणविजय को पता चलता है कि उसके बचपन की क्रश गीतांजलि नाम की लड्डकी ने किसी दूसरे लड़के के साथ सगाई कर ली थी। यह पता चलते ही रणविजय जाकर गीतांजलि के सामने अपने प्यार को जाहिर करता है और उसे अपनी सगाई तोड़ने के लिए कहता है। गीतांजलि रणविजय से बहुत प्रभावित हो जाती है और अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। एक दिन बलवीर अपना 60th बर्थडे मना रहे थे। इस दौरान रीत का पति वरुण बलबीर को पापा बोल देता है। यह सुनकर रणविजय बहुत गुस्से में आ जाता है। वह वरुण से बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगता है। उनके बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है। यह देखकर बलवीर विजय को घर से बाहर निकाल देता। कुछ समय के बाद रणविजय गीतांजलि से शादी कर लेता है और वे दोनों अमेरिका चले जाते हैं। उन दोनों का शादीशुदा जीवन काफी अच्छा चल रहा था और ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। एक दिन रणविजय को पता चलता है कि किसी ने बलवीर को गोली मार दी थी। इससे उसके अंदर का जानवर जाग जाता है और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है। वह हर हाल में अपने पिता पर हुए हमले का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह गीतांजलि को लेकर वापस भारत आ जाता है। एक दिन रणविजय स्वास्तिक स्टील के कर्मचारियों के सामने शपथ लेता है कि वह अपने पिता के हमलावरों को ढूंढेगा तथा उनसे बदला लेगा। इसके बाद वह उनकी खोजबीन में जुट जाता है। एक दिन उसे पता चलता है कि बलवीर पर गोली वरुण ने ही चलवाई थी। वरुण ने सोचा था कि अगर बलवीर मर जाए तो आधी प्रॉपर्टी रीत की हो जाएगी और उसके बाद वह उसे हथिया लेगा। इसके बाद रणविजय वरुण से मिलने जाता है जो एक मीटिंग कर रहा था। रणविजय वहीं पर उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद रणविजय एक होटल में फ्रेडी नाम के आर्म्स डीलर से मिलने जाता है, लेकिन वहां पर जानवरों के मास्क पहने हुए कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। वे वास्तव में असरार बॉबी देओल के गुंडे थे, लेकिन रणविजय उनका बहादुरी के साथ सामना करता है तथा उन सबको मार डालता है। लेकिन इस दौरान विजय को भी बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं और वह कोमा में चला जाता है। उसका हॉस्पिटल में इलाज चलता है और एक दिन वह होश में आ जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि उसका दिल काम करने लायक नहीं रहा है और उसे एक हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसके बाद रणविजय के लिए दिल ढूंढने की कवायद शुरू हो जाती है। एक दिन डॉक्टर उसे बताता है कि एक उचित दिल मिल गया है तथा वह जोया नाम की लड़की के मंगेतर का है। जल्दी ही रणविजय का ऑपरेशन किया जाता है तथा उसमें एक नया दिल ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इससे वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद वह जोया से मिलने जाता है। अपने मंगेतर की मृत्यु से वह बहुत दुखी थी। रणविजय उसे नई उम्मीद देने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन रणविजय उससे शादी की बात करता है, लेकिन तभी जोया उसे सच बता देती है। वह कहती है कि उसे असरार, अबरार और आबिद नाम के 3 भाइयों ने उसे हनी ट्रैप करने के लिए भेजा था।
रणविजय कहता है कि उसे तो पहले ही पता था और वह भी प्यार का नाटक ही कर रहा था। वास्तव में वह पता लगाना चाहता था कि आखिर जोया को किसने भेजा है। जोया आगे बताती है कि वास्तव में बलवीर को गोली वरुण ने नहीं मरवाई थी, बल्कि असरार ही इस सब का मास्टरमाइंड था। उसने ही गोली मरवाई थी और साथ ही अपने छोटे भाइयों अबरार तथा आबिद के साथ मिलकर जोया को रणविजय को हनी ट्रैप करने के लिए भेज दिया था, ताकि वे उसे ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें। इसके बाद रणविजय अपने बड़े दादा राजधीर से मिलता है तथा उन्हें असरार तथा अबरार के बारे में बताता है। दादाजी उसे बताते हैं कि वास्तव में वे उनके खानदान के ही लोग हैं तथा रणविजय उनका चचेरा भाई है। वास्तव में असरार चाहता था कि उन्हें भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए, लेकिन जब बलवीर ने उसे मना कर दिया तो उसने बलवीर पर गोली चलवा दी। लेकिन रणविजय अब बहुत गुस्सा हो जाता है। वह फिर से उन तीनों से प्रतिशोध लेना चाहता है। वह उनकी लोकेशन का पता लगवाता है। उसे पता चलता है कि वे स्कॉटलैंड में छुपे हुए थे। रणविजय अपने लोगों के साथ वहां जाता है तथा उनके घर में घुसकर उन्हें मारने लगता है, लेकिन मौका पाते ही वे एक प्राइवेट जेट से वहां से दूसरे देश भाग जाते हैं। मगर रणविजय अपने लोगों के साथ जल्दी ही उन तीनों को ढूंढ निकालता है तथा एक भयंकर लड़ाई के बाद उन तीनों का मार डालता है। इसके बाद वह अपने घर इंडिया वापस आ जाता है। घर पर बलवीर को महसूस होता है कि क्योंकि उसने कभी भी रणविजय को पिता का प्यार नहीं दिया था, इसलिए उसकी पर्सनैलिटी इतनी गुस्सैल हो गई थी और वह गुस्से में जानवर बन जाता था। फिर वह अपने इस बर्ताव के लिए रणविजय से माफी मांगता है और उसे गले से लगा लेता है। यह देखकर रणविजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बचपन से ही उसे हसरत थी कि पापा उसे प्यार करें और आज उसकी हसरत पूरी हो गई थी। अंत में हम देखते हैं कि असरार, अबरार और आबिद का एक और भाई था जिसका नाम अजीज था। उसे पता चलता है कि रणविजय ने उसके तीनों भाइयों को मार दिया था। इसके बाद अजीज लंदन में प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और अपना चेहरा बिल्कुल रणविजय जैसा बनवा लेता है। वास्तव में वह रणविजय से अपने इंतकाम की तैयारी में लगा हुआ था।